अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग व्लॉग विद खैरुन्निसा मुगल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये देख रहे हैं कि क्या है, और ये असल में मैं आजकल कुछ इनविटेशंस मिले थे तो मैं अपनी जो है वो ज्वेलरी निकाल कर बैठी हुई थी। ये देखें, ये असल में मैं ज्वेलरी बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत कम, लेकिन बहुत ज्यादा कोई फैमिली का फंक्शन हो या कोई फैमिली फ्रेंड ऐसे हैं जो हम बहुत क्लोज हों तो फिर स्पेशल एहतमाम करना पड़ता है। तो वो इसलिए मुझे असल में मैं एक ड्रेसिंग के साथ साथ मेरी ज्वेलरी में भी बहुत ही एक पर्टिकुलर चॉइस है। और ये जो ज्वेलरी आपको नजर आ रही है, ये वेस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज मैंने जब विजिट की थी तो वेस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें बहुत यूनिक जो है वो ज्वेलरी थी। तो वो मैंने कहा, और असल में मैंने वहां पर 7 डेज 7 नाइट जो है वो क्रूज में भी मैंने स्पेंड किए। तो क्रूज में मतलब एक इतना फन था, इतना एंजॉय किया था, लेकिन मुझे उस वक्त जो है वो मैं व्लॉगिंग तो नहीं करती थी। तो उस वक्त जो है मेरे पास इतने कोई अच्छे क्लिप्स नहीं, लेकिन मेरे पास जो भी क्लिप्स हैं या पिक्स हैं वो मैं आपको उस पर अलग एक व्लॉग बनाऊंगी। तो मैंने कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहां पर जब हम लैंड करते थे तो उनमें उसमें भी मैंने शॉपिंग की। अच्छा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं जो ज्वेलरी अपनी तमाम की तमाम में निकाल कर बैठी भी हूँ, लेकिन कुछ इसमें ऐसी है कि वो जो भी क्योंकि मैं इस वक्त कराची में हूँ तो मेरे को खास में भी है, तो वो जो भी है मैंने इसमें निकाल कर रखी हुई थी। तो मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। उससे ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को, जो जैसे होता है ना कि बहुत अच्छे मूड में अपनी शॉपिंग या अपनी कोई चीजें दिखाते हैं तो हमें खुशी होती है। तो मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इससे पहले कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तमाम की तमाम ज्वेलरी तो मैं आपको पहनकर नहीं दिखा सकती, लेकिन ये देखें, ये देखें, अगर इसको आप ब्लैक मैक्सी या कोई ऐसी साड़ी है, मतलब कोई लॉन्ग ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस के साथ ये बहुत ज़्यादा सूट करेगी। ख़ास तौर पर उसका जो कलर जो है वो ब्राउन हो या मरून का डार्क शेड हो या जो आप अच्छा लगे। लेकिन आप देखें, ये एंटीक कलर है ना, तो ये इसके साथ नेक पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखें आप, और इसी तरह ये भी इसी तरह का यूनिक है ना, ये आप देखें। तो ये इस तरह ये जो चीजें हैं वो इनके लिए ड्रेसिंग भी मखसूस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस कोई पहना है और या कोई कलर ऐसा है तो वो उस ज्वेलरी को, एक होता है ना कि आपकी कोई जब ड्रेसिंग होती तो इसमें कोई एक चीज को आप ज्यादा इनहेंस करते हैं, आप उसको ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं। अगर मेकअप भी किया हुआ होता तो आप पूरा फेस को प्रोमिनेंट नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। अगर आपका लिप कलर जो है वो डार्क है तो आपको बाकी जो है वो बिल्कुल लाइट करना चाहिए। इसी तरह ड्रेसिंग में भी ऐसा होता है। एक्चुअली मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सा, मैं एक डिज़ाइनर भी हूँ, तो इसलिए डिज़ाइनर आई मीन के मेरा इंटरेस्ट था, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी की है। तो फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये नेकलेस देखिए, ये लॉन्ग नेकलेस है और ये मैंने क्रूज से परचेज किया। ये आप चाहे आप लॉन्ग शर्ट हो या आपकी शॉर्ट शर्ट हो, इवन आप बुशर्ट पर भी ये पहन सकते हैं, कोई प्लेन हो। तो वो ज्वेलरी जो है ना, अगर आप का प्लेन ड्रेस हो या बिल्कुल लाइट सा प्रिंट हो तो उस पर एकदम से आपको एक लुक देती है। इसके इयरिंग्स देखें, इतने स्टाइलिश है। मैं अगर कभी ये नेकलेस नहीं भी पहनती, बहुत कम पहनती हूँ मैं वैसे, तो ये इसकी सिर्फ इयरिंग्स पहनने से भी वो एक लुक आ जाता है कि आप कहीं पार्टी के लिए रेडी हो। तो वहाँ पर मैंने वैसे भी ये बहुत ही ट्रेंड देखा कि वहाँ पर जो है वो
डिफरेंट कंट्रीज से ख़वातीन थी, अरब कंट्रीज थी, अमेरिका और यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज, तो उनमें बहुत ट्रेंड था ये ज्वेलरी पहनने का। ये देखें, ये तो बहुत फॉर्मल है, मतलब वेडिंग जो पार्टीज़ हैं, वेडिंग फंक्शंस हैं, उनमें ही पहना जा सकता है। ये देखें, रूबी है इसमें और छोटे छोटे डायमंड है। ये बिल्कुल नेकलेस जो है वो अपनी नेक तक की आता है, ये लॉन्ग नहीं है और बिल्कुल नेक पर फिट आता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसके साथ एयरिंग्स भी हैं, लेकिन वो एयरिंग्स वाला जो पाउच मुझे मिला नहीं। ये मैंने परचेज़ किया था बार्सिलोना, स्पेन से। आप देखें कितना यूनिक काम है इसका, मैंने करीब से आपको दिखाया है। इसका एंटीक गोल्ड जो है वो एंटीक गोल्डन कलर है और एयरिंग्स स्पेशली आप देखें। और मैं आपको जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ इसको कि ये कौन से कलर के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लैक, मैरून या इसी तरह का कोई डार्क, लेकिन मैरून या ब्लैक में पर ज़्यादा। ये मैंने जो है फ्रांस से परचेज़ किया। वैसे भी फ्रांस फैशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा उसका नाम है, फेमस है। और बहुत मज़े की बात बताऊं कि मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग की तो मैंने जो है वो लुइस विटॉन, बहुत फेमस डिज़ाइनर है, उनकी थीम पर काम किया था। तो मैंने वहाँ पर उनका आउटलेट भी देखा, तो बहुत मुझे खुशी हुई। और ये जो है इस तरह की ज्वेलरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर फैशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये नेकलेस भी बिल्कुल नेक पर फिट आता है। ये है, इसमें ब्रेसलेट है, ये सफ़ायर है इसमें। ये भी मैंने इसी क्रूज़ से ही परचेज़ किया। असल में क्रूज़ में ये इसमें जो है इमिटेशन सी ग्रीन स्टोन है और लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी ये हाथों की रिंग भी है, लेकिन वो भी मेरा एक अलग पाउच है, तो किसी में एयरिंग रह गए हैं, कुछ हाथों की रिंग रह गई है। तो ये भी मैंने वहाँ से परचेज़ किया है, ये क्रूज से। अच्छा, ये अलग से सेट है, ये मैंने वीनस से परचेज किया था, इनके साथ वॉच भी है। तो ये वॉच जो है वो मेरे किसी हैंडबैग के उसमें पॉकेट में है, वो मैं पहनती हूँ, इन्हीं से मैचिंग करती हुई है। ये भी मैंने वीनस से ही परचेज किया और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो ग्रीन इसका स्टोन है ये, और इसके साथ जो है वाइट जो है वो स्टोन है इसके, जो डायमंड का लुक देते हैं। और इसकी जो ख़ास बात है ना, इसमें जो चेन इसकी जो हैंग करती है, तो मुझे इस तरह के डिज़ाइन बहुत ब्रेसलेट में अच्छे लगते हैं। जो कानों में मुझे फिक्स वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन एयरिंग्स जो है वो फिक्स अच्छे लगते हैं मुझे। ये पर्ल का सेट है। ये भी मैंने ज़्यादा तो ज्वेलरी जो है क्रूज से ली। वहाँ पर रोज़ाना के फंक्शंस होते थे, बहुत मज़ा आता था। मैं कैपुचिनो कॉफ़ी बहुत शौक से वहाँ पर पीती थी। और ये देखिए, इसके एयरिंग्स स्पेशली मैं दिखा रही हूँ आपको क्लोज करके कि इसमें छोटे छोटे डायमंड्स का बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो जितना भी टाइम बचता था तो मैं आकर वहाँ पर ये मुख्तलिफ शॉपिंग जो है वो वहाँ पर करने में बहुत मज़ा आता था कि एक ही जगह पर आप सब चीज़ें, फंक्शंस भी अटेंड कर रहे हो। रोज़ाना कोई थीम होती थी, कोई कलर दिया जाता था ड्रेसिंग के लिए। ये देखें, मुझे ख़ास तौर पर इस तरह की ज्वेलरी जो है ना बहुत ही अट्रैक्ट करती है। मुख्तलिफ़ कलर्स में छोटे छोटे जो टॉप्स हो, एयरिंग्स हो, और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पर्ल का दूसरा सेट है, लेकिन ये चेंज है, उसमें कुछ जो है वो हैंगिंग भी था उसमें, लेकिन ये सिर्फ नेक को फिक्स आता है और इसके एयरिंग्स जो है वो लॉन्ग है। ये देखें, कलर्स में छोटी छोटी बालियाँ हैं और इस मटेरियल की जो टॉप्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इवन हाथों की रिंग्स भी मुझे ये इसी तरह का कोई मटेरियल हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं पहनना पसंद करती हूँ। और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बस ऐसा लगता था कि एंजॉय करते करते, हंसते खेलते, और वो बातों बातों में ये चीज़ परचेज़ की मैंने। अच्छा, ये भी लॉन्ग में है, बहुत स्टाइलिश है और बिल्कुल सिंपल ड्रेस के साथ अगर आप पहन लो, नज़र ऐसे आता है कि बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन वो एकदम से एक आपको लुक दे देता है ये इस तरह की ज्वेलरी। तो ये भी मैं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे मोस्टली ड्रेसेस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, प्लेन होते हैं।
ये टॉप से इनमें भी इमिटेशन ग्रीन स्टोन है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो ये तमाम ज्वेलरी यही है, बाकी बाद में मैं शो करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था और मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और आपको ज्वेलरी अच्छी लगी या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप राय दीजिएगा अपनी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।